वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रोपामिस्ट्री। आज हम वृषभ या फिर टॉरस लग्न वालों के लिए जो जेमस्टोन्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। कौन से जेमस्टोन्स पहनने चाहिए, कौन से जेमस्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, कौन से जेमस्टोन्स से बहुत फ़ायदा होगा प्रोफेशनली और अदरवाइज़, इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जेमस्टोन्स जो होते हैं बेसिकली हम लोग सन जो सूर्य के जेमस्टोन है वो रूबी है, माणिक है। फिर हम चंद्र का है जो मून का जेमस्टोन पर्ल या मोती है। मरकुरी बुध का जो है पन्ना होता है एमराल्ड। मार्स का जो होता है वो मूंगा होता है जिसको हम रेड कोरल भी कहते हैं। ठीक है, जुपिटर का जो स्टोन होता है उसको पुखराज भी कहते हैं, येलो सफ़ायर। वीनस का जो स्टोन है वो डायमंड ऑफ कोर्स। इसके अलावा भी मैं थोड़े स्टोन्स के बारे में आपको और बताऊंगा जो जिनको हम रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, जिसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल स्टोन्स के जगह पर। और सैटर्न का स्टोन, राहु का स्टोन, केतु का स्टोन। तो पहले हमें थोड़ा ये जानना ज़रूरी है कि जो वृषभ लग्न है उसके जो ग्रह हैं या फिर जो उसके लिए जो सबसे बेनिफिशियल स्टोन है ग्रह हैं या फिर प्लैनेट्स है वो कौन है, उसके बेसिस पे ही हम उनके जो जेम स्टोन्स को हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं टॉरस लग्न। मैंने यहाँ पे साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन चार्ट दोनों बनाए क्योंकि आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विथ साउथ इंडियन चार्ट। बट फिर भी लास्ट टाइम मैंने जब बनाया था मैंने नॉर्थ इंडियन चार्ट नहीं बनाया था, इसलिए इस बार मैंने बनाया है। तो ये देखिए, इसमें मैंने ड्रॉ किया है नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन। तो ये है टॉरस लग्न, वृषभ लग्न। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं सन। सन मतलब रूबी, माणिक। जो रूबी के लिए रूबी पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए इसके बारे में डिस्कस क्विकली करते हैं। तो देखिए, टॉरस लग्न वालों के लिए सूर्य जो है वो फोर्थ हाउस का ओनर है। फोर्थ हाउस मतलब केंद्र। अब देखिए, केंद्राधिपति दोष मतलब जो केंद्र का ओनर होता है, अगर वो नेचुरल मेलिफिक, अगर वो नेचुरली अशुभ ग्रह है तो वो शुभ बन जाता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है, मंगल जो है और जो शनि, ये तीन अशुभ ग्रह होते हैं। लेकिन अगर इन इन दिस केस सूर्य जो है वो फोर्थ हाउस का मालिक है, इसलिए वो बेनिफिक हो गया या शुभ हो गया वृषभ वालों के लिए। आप समझ गए मेरी बात। तो ये रूबी जो है पहन सकते हैं। लेकिन अब मैं और एक स्टेप आगे जाता हूँ। देखिए, लग्नाधिपति जो टॉरस लग्न का जो ओनर है वो कौन है? शुक्र है, वीनस है। वीनस और सूर्य दुश्मन है। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि रूबी अच्छा है टॉरस लग्न के लिए, लेकिन फिर भी सूर्य और शुक्र दुश्मन होने की वजह से, शत्रु होने की वजह से इसको पहनना आपके लिए हानिकारक होगा, डेंजरस होगा। हाँ, अब कब पहन सकते हैं? देखिए, सूर्य की जब महादशा होगी तब इसको आप पहन सकते हैं। तो आप मुझे पूछ रहे, आप बोलेंगे कि भाई आप बता क्यों रहे हो, अगर ये अशुभ है तो फिर आप क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हो? तो ऐसा है ना भाई कि टॉरस लग्न वाले जो होते हैं वो ऑफिसर भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, चपरासी भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पेशेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, हर जो स्टोन है, जेम स्टोन है, इसका कुछ पर्पस है। फॉर एग्जांपल जो ऑफिसर हैं उनको प्रमोशन चाहिए तो कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? कोई बंदा एग्रेशन नहीं दिखा रहा है, क्रिकेट प्लेयर है, एग्रेशन नहीं दिखा रहा है, तो कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? जो हो सकता है रूबी पहनना चाहिए। लेकिन रूबी क्या पहनना ही चाहिए? और अगर पहनना चाहिए तो कब पहनना चाहिए? अगर पहनना भी है तो किसके साथ पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए? आप समझ गए। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐडेड होती हैं, इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप किसी ज्वेलरी शॉप में चले जाते हो और आपको कोई स्टोन उन्होंने पकड़ा दिया तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टोन बेनिफिशियल है या डेंजरस है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे जो नेक्स्ट जो स्टोन है वो है मून का, जिसको हम मोती या पर्ल कहते हैं। ये मून इज़ द ओनर ऑफ द थर्ड हाउस हियर। ठीक है, थर्ड हाउस इज़ अ मेलेफिक हाउस, बुरा, अशुभ, अशुभ या बुरा जो भाव है। तो वृषभ जो लग्न वालों के लिए थर्ड हाउस इज, जो किसी भी लग्न वाले के लिए थर्ड हाउस इज़ नॉट गुड। सो उसका जो ओनर है वो मून है।
तो मून का जो जेम स्टोन है वो पर्ल है। तो मोस्टली पर्ल नहीं पहनना चाहिए। अगर अगर पहनना ही है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या चंद्र इस जगह पे है, क्या चंद्र इस जगह पे है, मतलब इज़ द मून इन दिस पोजीशन इन योर चार्ट। इस खाने में या इस घर में क्या चंद्र बैठा है, तभी आप इसको पहन सकते हैं, और वो भी चंद्र की महादशा में। आप समझ गए मेरी बात। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पर्ल का या मोती का ये होता है। अब पर्ल किसके लिए यूज़ होता है आपको सबको पता है, मेंटल टेंशन जिसको होते हैं उसके लिए। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी को मेंटल टेंशन है और किसी ने बोल दिया चलो भाई साहब आप पर्ल पहन लो, हाँ, और आपका लग्न टॉरस है, तो ये देखने वाली बात ये कि जहाँ थप्पड़ मिलने वाला था वहाँ पे घूसा मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हर चीज़ के कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसको देखने के बाद ही इसको पहनना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज मार्स का जो जेमस्टोन है वो मूंगा। मूंगा मतलब जिसको हम रेड कोरल कहते हैं। सी, मार्स इज़ द ओनर ऑफ द 7th हाउस एंड द 12th हाउस। ठीक है, तो 7th हाउस मतलब जो है ये वाला है। ठीक है, 7th हाउस। नाउ 7th हाउस इज ऑल्सो अ केंद्र स्थान। केंद्र मतलब व्हाट इज केंद्र? केंद्र मतलब 4, 7 और 10। तो इसका मालिक कौन है? मंगल है। तो ऑब्वियसली मंगल जो मारक ग्रह है, मैलिफिक ग्रह है, बुरा ग्रह है, अशुभ ग्रह है, वो शुभ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक जो मैंने पहले बताया था। लेकिन देखिए यहाँ पे भी वही हिसाब किताब है। मंगल हालांकि यहाँ पे शुभ है, बेनिफिक है, फिर भी मंगल और शुक्र की बनती नहीं है, इसलिए इसको पहनना रिकमेंडेड नहीं है। बट मंगल का जो या फिर जो रेड कोरल है उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी बंदे को अगर पहनना है, व्यक्ति को पहनना है, तो ये देखना चाहिए कि क्या मंगल यहाँ पे है, 7th हाउस में है क्या मंगल, वो देखना चाहिए। क्या मंगल जो है यहाँ पे है, एरीज में है, वो भी देखना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों प्लेसेस पे मंगल है या मंगल यहाँ पे है, उच्च का है 10th, मतलब जो मकर राशि में अगर मंगल है, तो इन 3 स्थान पे अगर मंगल है तो आप इसको पहन सकते हैं। तो आप इसको पहन सकते हैं। अगेन, मंगल की महादशा और अंतरदशा को देख के, और थोड़े दूसरे भी प्लेसमेंट्स होते हैं उसको देख के। लेकिन जब आपको ऐसी जो जेमस्टोन्स पहनने होते हैं जो फेवरेबल नहीं होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत डीपली देखनी पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टोन जो है वो है एमराल्ड, पन्ना। वो किसके लिए होता है? मरकुरी के लिए होता है। ठीक है, मरकुरी क्या है? 2nd हाउस का मालिक है और 5th हाउस का मालिक है। ठीक है, 2nd मतलब ये, और 5th हाउस का मालिक। तो ये जो 5th हाउस है ना, ये जो यहाँ पे 6 लिखा है, इसको हम त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण जो होता है वो शुभ स्पेस, शुभ होता है। त्रिकोण का जो ओनर है वो कभी भी फ़ायदा ही देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है 2nd हाउस का भी ओनर है, तो पंगा है। 2nd हाउस इज़ अ मारक हाउस, तो ये क्या है, इस दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ है। लेकिन इसके लिए जो 5th हाउस इज़ वेरी वेरी पावरफुल, तो इसका ओनर हर वक्त आपको शुभ ही रिजल्ट देगा। फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि क्योंकि मरकुरी और जो शुक्र है इसका जो ओनर, ये दोनों दोस्त हैं, इसलिए आप इसको पहन सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको पन्ना पहनना है तो उसके साथ आप हीरा भी पहनना ज़रूरी होता है। बिकॉज ये जो 2nd का थोड़ा जो दोष है उसको आप मिनिमाइज़ या फिर ऑलमोस्ट ज़ीरो कर सकते हैं। और वही हिसाब किताब है कि मरकुरी की जो बुध की महादशा या अंतरदशा के बीच में पहनना इसको रिकमेंडेड है। तो मैंने जैसे बोला कि अगर आपको पहनना है तो आप जो एमराल्ड है पन्ने के साथ आप हीरा पहन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है वो है पुखराज, जुपिटर। ठीक है, अब जुपिटर जो है, जनरली जुपिटर इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी शुभ ग्रह, लेकिन टॉरस वालों के लिए जुपिटर थोड़ा सा मैलिफिक है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा मैलिफिक है। तो देखिए ये 5, 6, 7, 8 हाउस एंड 11th हाउस का ओनर है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा मैलिफिक है, बहुत ज़्यादा अशुभ है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है।
तो पुखराज आप किसी भी अवस्था में पहनना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी इसका उपयोग होता है पुखराज का। तो हम ये देखते हैं कि भाई अगर गुरु इस स्थान पे या इस स्थान पे बैठा है तो आप इसको पहन सकते हैं, वो भी चार्ट को देखे बिना आप ना पहने, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पुखराज का जो है मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वाला जो है वीनस। वीनस का जो जेमस्टोन है वो तो सबको पता है, हीरा है। और वीनस इज़ द लग्नाधिपति, लग्न का ओनर है वीनस, तो लग्नेश बोलते हैं वीनस को। तो उसका जो जेमस्टोन है वो हीरा है, वो तो सबसे अच्छा ही होगा। फिर भी अगेन देखिए, ये जो हाउस है ये 6th हाउस है, ठीक है। तो ये अशुभ घर है। हालांकि वीनस इज़ द ओनर ऑफ द लग्ना, बट ही ऑल्सो ओन्स द 7th हाउस, सॉरी 6th हाउस, ठीक है। तो लग्नाधिपति और 6th की वजह से 6th का थोड़ा सा उसका दोष जो होता है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए अगेन आप हीरे के साथ कभी भी पन्ना मतलब एमराल्ड पहनिए, तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा। अब कुछ मुझे कभी कभी पूछते हैं कि हीरा इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो आप क्या कर सकते हैं। तो हीरे की जगह हम और एक स्टोन भी रिकमेंड करते हैं, उसका नाम है वाइट ज़िरकॉन। वाइट ज़िरकॉन, जिसको हम ज़रकान कहते हैं, हिंदी उर्दू में ज़रकान, ठीक है। वाइट ज़रकॉन या वाइट ज़िरकॉन होना चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी रिप्लेस्ड, अगर डायमंड को रिप्लेस करना है तो आप वाइट ज़िरकॉन को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इक्वली इफ़ेक्टिव, ठीक है। लेकिन क्वालिटी आपको देखनी है, यू हैव टू गो एंड गेट इट फ्रॉम अ गुड पर्सन। नेक्स्ट स्टोन इज़ नीलम, दिस इज़ फॉर सैटर्न। अब टॉरस लग्न वालों के लिए योग कारक सैटर्न है। योग कारक सैटर्न इसलिए है क्योंकि ये 9th हाउस का ओनर है और ये 10th हाउस का ओनर है। तो 9th इज़ त्रिकोण एंड 10th इज़ केंद्र, ठीक है। तो 9th एंड 10th का जो ओनर होता है वो शुभ ही होता है हर वक्त, एंड इसको हम योग कारक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टोन है वो है नीलम, ब्लू सफ़ायर। अब ब्लू सफ़ायर के बारे में जब मैं बोलूँगा, ऑफ कोर्स दिस इज़ बेनिफिशियल नो डाउट, लेकिन ब्लू सफ़ायर को जब आप यूज़ करते हो तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोई भी अच्छा ज्वेलर आपको बोलेगा कि आप इसको ले जाइए 48 घंटे 48 आवर्स या एक हफ्ता तक इसको पहन के देखिए, अगर ये आपको सूट नहीं होता तो आप वापस दीजिए। तो ये एक बड़ा डेंजर जो जेमस्टोन है वो है हमारा जो नीलम। तो इसलिए अगर आपको ये सब नहीं करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़, इसकी जगह आप एमेथिस्ट ले सकते हैं, जिसको हम जामुनिया बोलते हैं या कटालिया बोलते हैं, ठीक है। जामुनिया या कटालिया, जिसको हम एमेथिस्ट बोलते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं नीलम के जगह पे, ठीक है। तो इसको भी शनि की महादशा के साथ, शनि की जब महादशा होती है तभी पहनना चाहिए। लेकिन इसके साथ कभी भी वाइट ज़रकॉन या फिर डायमंड पहनना ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में हैं या फिर आप अच्छा खासा मतलब आपको नंबर 2 वाला भी जो इनकम मिल रहा है गवर्नमेंट का अंडर द टेबल, तो ज़रूरी है कि ये आप पहने, क्योंकि इससे आपको रिस्क नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है। अब चलते हैं राहु और केतु के। राहु का जो स्टोन है उसका जो नाम है गोमेद, हेसोनाइट बोलते हैं, ठीक है। अब राहु का जो इफ़ेक्ट है, देखिए आई बिलीव आई एम एन एस्ट्रोपामिस्ट, तो मैं राहु का जो इफ़ेक्ट्स हैं उसका मुझे थोड़ा अलग तरीके से मैं देखता हूँ। पराशरी जो है वो अलग तरीके से देखते हैं। बाकी के सारे ग्रहों का मुझे कोई इशू नहीं है, कोई डाइवर्जन नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे जो है राहु और केतु के बारे में मुझे थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसलिए आप मेरा वो जो वीडियो देख लीजिए राहु का, उसमें मैंने शॉर्ट वीडियो है, उसमें मैंने राहु का हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो एस्ट्रोपामिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो मैंने रखा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि राहु इज़ व्यूड स्लाइटली डिफरेंटली बाय एस्ट्रोपामिस्ट, और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। फिर भी अब यहाँ पे जो है हम लोग को राहु का जो स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो राहु अगर 3rd हाउस में बैठा है या फिर 6th हाउस में बैठा है, ठीक है, 3rd हाउस इज़ नॉट गुड, 6th हाउस इज़ नॉट गुड, एंड देन 11th हाउस इज़ ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। तो 11th हाउस में अगर राहु बैठा है,
11th हाउस में अगर राहु बैठा है या फिर 3rd हाउस में बैठा है या फिर 6th हाउस में बैठा है तो राहु शुभ फल देता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि शनि जो है वो अच्छा पोजीशन पे होना चाहिए। अगर शनि अच्छा नहीं है और राहु 3, 6, 11 में है तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो ये मैं इसलिए ये क्यों बोल रहा हूँ, देखिए शनि के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम एम्पलीफाई करने के लिए, अगर शनि 10 दे रहा है तो राहु टाइम्स 1.5 या राहु टाइम्स 2, इस तरह इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट या एम्पलीफिकेशन करता है। तो जो एम्पलीफिकेशन का जो फंडा है वो राहु का जो स्टोन है गोमेद करता है। लेकिन मैंने जो जैसे बोला आपको कि देखना चाहिए राहु कौन से पोजीशन पे है। अब चलते हैं, तो लास्ट वन इस केतु। केतु का वैदूर्य या कैट्स आई कहते हैं। अब केतु जो है उसको थोड़ा सा वृश्चिक जो राशि है ना, वृश्चिक राशि मतलब 7th हाउस, इसका जो ओनर है मंगल है। वृश्चिक राशि के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं, मतलब विच पर्टिकुलर जो प्लैनेट्स हैं इसके अंदर, ये देखना है। और इसका जो मालिक है मंगल, ये कैसा है, कौन से सिचुएशन में, क्या ये नीच है या फिर कुछ दुस्थान पे है या फिर इसकी जो स्ट्रेंथ कम हो गई। अगर इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है और यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हैं, 8th जो 7th हाउस है, देन आपको केतु का जो स्टोन है पहनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने क्विकली आपको समराइज़ करके सारी चीज़ें बता दी। तो इसमें मैंने रूबी या माणिक बोलते हैं, पर्ल मोती, फिर मैंने आपको मूंगा या फिर रेड कोरल, फिर पन्ना, फिर हीरा, फिर पुखराज, फिर मैंने आपको हीरे की जगह वाइट जरकान का मैंने आपको ज़िक्र किया है। फिर सैटर्न के लिए जो शनि के लिए मैंने आपको नीलम के जगह एमेथिस्ट का बोला है, जिसको हम जामुनिया या कटालिया बोलते हैं। और राहु और केतु का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट ये वीडियो मैंने ये टॉरस लग्न वालों के लिए बनाया। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो डिटेल में देखें और हो सके तो लिख लीजिए जो भी चीज़ें हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। अगला वीडियो जो होगा वो मिथुन लग्न वालों के लिए होगा। और बीच बीच में मैं शॉर्ट वीडियोस जो है 3-4 मिनट्स के हर एक स्टोन के ऊपर निकालने वाला हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल रूबी का क्या एक्चुअल फ़ायदा होता है, पर्ल का एक्चुअली क्या फ़ायदा होता है, इसको किस तरह टेस्ट किया जाता है और ये कब पहनना चाहिए। और मैं कुछ हाथ जो मैंने एनालाइज़ किए हैं और उनको मैंने जो रिकमेंडेशन दिए हैं वो किस तरह दिए है उसका भी मैं आपको विवरण दूंगा उसमें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रश्न है या फिर क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स लिखिए या फिर ईमेल कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।